गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज के हमारे इस ऑनलाइन सेशन में आप सभी का स्वागत है। आज के इस सेशन में हम लोग ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन से रिलेटेड कुछ फॉर्मूला का डिस्कशन करेंगे। तो मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ इम्पोर्टेंट फॉर्मूला। देखेंगे कि ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन जीपी का इम्पोर्टेंट फॉर्मूला क्या क्या होता है। तो इसके लिए कुछ एब्रेविएशन याद रखना है। जब भी अभी मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ तो ई का यूज हम लोग करेंगे फर्स्ट टर्म के लिए, फर्स्ट टर्म ऑफ ए जीपी के लिए, और आर का यूज करेंगे कॉमन रेशियो ऑफ ए जीपी। तो सबसे पहला नंबर फॉर्मूला देखेंगे nth टर्म ऑफ ए जीपी, मतलब कि किसी जीपी का nth टर्म कैसे फाइंड करते हैं। तो nth टर्म ऑफ ए जीपी को tn से डिनोट करेंगे e इंटू कॉमन रेशियो और पावर n-1। तो हमारा nth टर्म ऑफ ए जीपी हो गया। सेकंड देखेंगे सम ऑफ फर्स्ट n टर्म्स, फर्स्ट n टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो इसके लिए हम लोग Sn यूज करेंगे। तो इसमें दो फॉर्मूला लिखते हैं। एक लिखेंगे 1 माइनस आर पावर n बाई 1 माइनस आर व्हेन r इज लेस देन 1, और एक फॉर्मूला लिखेंगे a इंटू आर पावर n माइनस 1 बाई आर माइनस 1 व्हेन r इज ग्रेटर देन 1। मतलब कि एक फॉर्मूला हो गया r इज लेस देन 1 के लिए, और एक फॉर्मूला हो गया r इज ग्रेटर देन 1 के लिए। इक्वल टू अगर 1 हो तो जीपी का हर एक टर्म क्या होगा, आपस में इक्वल हो जाएगा। तो इसीलिए दो ही के लिए फॉर्मूला डिफाइंड होता है, r लेस देन 1 और r ग्रेटर देन 1 के लिए। फिर थर्ड नंबर देखेंगे सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ ए जीपी। तो इसको हम लोग एस इंफिनिटी से डिनोट करेंगे, और a बाई 1 माइनस आर इसका फॉर्मूला होता है। और यहाँ के लिए r का जो वैल्यू है मैग्नीट्यूड ऑफ r लेस देन 1 होना चाहिए, मतलब कि r का वैल्यू 0 से 1 के बीच में आना चाहिए। आगे देखेंगे कि ज्योमेट्रिक मीन, जिसको शॉर्ट में GM बोलते हैं, ज्योमेट्रिक मीन GM ऑफ A एंड B क्या होगा। तो A और B के प्रोडक्ट का पावर 1/2 दैट इज रूट AB होगा। उसी तरह अगर 3 नंबर का GM निकालें, GM ऑफ A1 A2 A3, तो तीनों का प्रोडक्ट कर देंगे और इसका पावर 1/3। और इसी तरह से अगर n नंबर का GM निकालना हो डैश डैश an, तो सभी का प्रोडक्ट करेंगे A1 से लेकर an तक, और पावर पर क्या होगा 1/n हो जाएगा। फिर 5 नंबर n ज्योमेट्रिक मीन्स देखेंगे। n ज्योमेट्रिक मीन्स बिटवीन टू गिवन क्वांटिटीज
ए एंड बी, ए और बी के बीच में अगर n ज्योमेट्रिक मीन हो तो क्या क्या होगा। तो सबसे पहले पहला मीन G1 देखेंगे, तो a का पावर n बाई n प्लस 1 और b का पावर 1 बाई n प्लस 1। उसी तरह अगर G2 लिखें तो a का पावर यहाँ 2 है, तो n से 1 माइनस करेंगे, डिनोमिनेटर n प्लस 1 2 है, तो 2 बाई n प्लस 1। G3 लिखा जाए तो a पावर n माइनस 2 बाई n प्लस 1 और b का पावर 3 बाई n प्लस 1। इसी तरह अगर G50 लिखें तो a का पावर 1 कम होगा, n माइनस 49 बाई n प्लस 1 और b का पावर 50 बाई n प्लस 1। और लास्ट ज्योमेट्रिक मीन जो होगा Gn, a का पावर 1 बाई n प्लस 1 और b का पावर n बाई n प्लस 1। तो इस तरह से हमें n ज्योमेट्रिक मीन, 1 ज्योमेट्रिक मीन, 3 नंबर के बीच का, n नंबर के बीच का, सम ऑफ इनफाइनाइट टर्म, सम ऑफ फर्स्ट n टर्म और nth टर्म ऑफ ए जीपी याद रखना है। और हमारे वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब और फेसबुक आईडी को फॉलो करते रहें। थैंक यू।